आर्कोलॉजिस्ट को कुछ ह्यूमन स्कल मिलते हैं जिसमें छेद पाया गया, और ये जो ह्यूमन स्कल थे ये लगभग 3000 बीसी पुराने थे। रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि ये जो छेद है ये उस समय किया गया इंसानी स्कल में, उस खोपड़ी में, जब वो इंसान जिंदा था। जी हाँ, जब वो इंसान जिंदा था। और इस प्रोसेस से ये भी देखा गया कि कुछ हीलिंग हुआ था, किसी तरह का कोई बीमारी था जिसको हील किया गया था। पर ज्यादातर इस प्रोसेस को उस व्यक्ति के साथ किया जाता था जो डेमन पोजेस्ड होते थे, जिसको हम लोग आज क्या कहते हैं, ऊपरी साया कहते हैं, भूत प्रेत का साया कहते हैं। तो जो लोग ऐसे होते जिनको लगता था कि हाँ इसको भूत प्रेत का साया है, उनके साथ ये प्रोसेस किया जाता था, उनके खोपड़ी में छेद किया जाता था। आज भी मेडिकल साइंस में इस प्रोसेस को किया जाता है, पर भूत प्रेत निकालने के लिए नहीं किया जाता है। यदि खोपड़ी के अंदर कोई फ्लूइड है, उसको वहां से उस प्रेशर के साथ बाहर निकालने के लिए इस प्रोसेस को किया जाता है। इस प्रोसेस को ट्रिफनिंग कहते हैं। आप इसको सर्च करके देख सकते कि किस तरह से इस प्रोसेस को किया जाता है। जब हम मिडिल एज की बात करते तो उस समय बहुत ज्यादा ये भूत प्रेत चुड़ैल की बातें होती थी, बहुत सारा ट्रीटमेंट इस तरह से होता था। लोगों को जब भी किसी तरह का मानसिक प्रॉब्लम होता था तो उसको इसी चीज से जोड़ा जाता था कि वो डायन है, चुड़ैल है। या तो उसको फांसी दी जाती थी, या तो जला दिया जाता था, या तो बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज भी कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। आज भी जब कोई मानसिक किसी भी इलनेस से गुजरता है, मेंटल इलनेस से गुजरता है, तो हमारे समाज में उसको पागलपन के साथ जोड़ देते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जिसको देख के क्या कहते हैं, लोग जाते हैं तांत्रिक के पास और जाके उसको जादू टोना के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, आप इस बीमारी में देखेंगे तो क्या होता है, इस बीमारी में एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, किसी की आवाज सुनाई देती है। आपने यदि कार्तिक मूवी देखी है तो वहां पे इस पूरे प्रोसेस को समझाया गया है, इस पूरे बीमारी को समझाया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है। मेरा इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का बस एक ही मकसद है, वो यह है कि आप ये समझ पाए कि मेंटल इलनेस क्या होता है, इसके कुछ क्राइटेरिया। यदि आपके साथ है तो आप समझिए, किसी और के साथ है तो आप देखिए कि हाँ इस इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे, या तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओगे, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओगे, एनएलपी ट्रेनर के पास, जो भी काउंसलिंग प्रोवाइड करता, जो मेंटल प्रोसेस के साथ डील करता, आप वहां पे ले जाके डायग्नोस करवाइए, इलाज करवाइए। तो वो जानकारी मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब हम बात करते हैं मेंटल इलनेस की, तो हम देखते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब ये क्या है, आप यहां पे देखेंगे किसी तरह का पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न जो आपके बिहेवियर, आपके थिंकिंग के साथ जुड़ता है। आपके बिहेवियर को, आपके थिंकिंग को क्या करता है, बहुत ही डिस्ट्रेस करता है, सिग्निफिकेंट तरीके से डिस्ट्रेस करता है, एक इमोशनल पेन देता है, और जो कॉज करता है कि इंसान को कारण बनता है, या तो वो इंसान किसी दूसरे को हार्म पहुंचाता है, या तो वो अपने आप को हार्म पहुंचाता है, अपनी सारी क्षमताओं को, जितनी भी उसकी एबिलिटीज है उसको हार्म पहुंचाता है। वो जो चीजें कर सकता है, डेली की जो उसके काम है, उन सारी चीजों को करना छोड़ देता है, या वो उसको करने में असक्षम हो जाता है। बाहर निकलना, बात करना, इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा वो घबराने लगता है। राइट? अब मैं आपके साथ क्राइटेरिया शेयर करूंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एक एक करके, जिससे आप इसको जॉट डाउन कर पाओगे, ये समझने के लिए कि हाँ क्या होता है ये मेंटल इलनेस। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। जी हाँ, इसमें हम समझेंगे सोशल नॉर्म को। सोशल नॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे बिहेवियर, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एक्शन है जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल है, इस तरह से बिहेव करना नॉर्मल है। और जब उस बिहेवियर से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कपड़े पहन के बाहर निकलना, राइट, ये नॉर्मल है। पर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कपड़े ही नहीं पहनूंगा, मैं बस ऐसे बिना कपड़े के बाहर घूमूंगा, और वो ऐसे बाहर घूम रहा है, तो जब कोई उसको देखता है तो उसको लगेगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। ये इसलिए कह रहा है कि जो ये हमारा समाज में नॉर्म बना गया, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। पर इसका सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट है, वो क्या है, वो यह है कि कुछ ऐसे धार्मिक
लोग हैं, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे मॉन्क है जो बिना वस्त्र के रहते हैं, पर वो वहां पे मान्य हैं। तो नेकेड रहना लोगों के सामने वो प्रॉब्लम नहीं है, पर वो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि इंसान किस समय इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। तो इस तरह के जो बिहेवियर जो समाज में मैच नहीं कर रहा है, समाज से बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ दिक्कत है। अब ये बदलते रहता है, हमारे समाज में चीजें चेंज होती रहती है, एक समय में चीजें अलग होती है, फिर कुछ समय के बाद चीजें बदल जाती है। जैसे होमोसेक्सुअलिटी एक समय में मेंटल इलनेस माना जाता था, पर अभी एक सेक्सुअल प्रेफरेंस माना जाता है कि हाँ, इंसान इस तरह से भी अपने सेक्स लाइफ को जी सकता है। एक्सेप्टेंस आ गया है बहुत ज्यादा, पर उस समय जब ये चीजें आई थी सामने, लोगों को लिटरली बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था इन चीजों को पकड़ने के साथ। तो अब ये बदला गया है, कॉन्टेक्स्ट बदल गया, सिचुएशन बदल चुका है। तो आई गेस आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ चुका है, राइट। दूसरे हम पॉइंट में जाते हैं। आप इस दूसरे पॉइंट में देखेंगे तो यहां पे क्या है, सब्जेक्टिव डिस्कंफर्ट। अब सब्जेक्टिव डिस्कंफर्ट क्या होता है? जब भी हम सब्जेक्टिव डिस्कंफर्ट की बात करते हैं तो यहां पे एक इमोशनल पेन, एक इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। एक इंसान अंदर से, सब्जेक्टिव का मतलब अंदर से, मन के अंदर से क्या है, वो इंसान परेशान है। मान लीजिए एक लेडी है, वो बाहर निकलना चाहती है घर से, पर उसके अंदर इतना डर है, वो इतना ज्यादा एंजाइटी है कि अपने गेट से बाहर कदम नहीं रख पा रही है, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो इमोशनली क्या है, वो इंसान अंदर से बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, बहुत ही भयभीत हो चुका है। तो होता क्या, या तो इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है इंसान, है ना, ऐसा मतलब ऐसे एक्टिविटी को जो इंसान, दूसरे इंसान बहुत आसानी से कर रहा है, पर दूसरा इंसान उसको करने से डर रहा है कि मैं कैसे करूं, क्योंकि घर से निकलना बहुत ही आसान काम है, पर एक इंसान निकल ही नहीं रहा इसको डर के मारे। तो यहां पे आप देखेंगे इसको कहते हैं सब्जेक्टिव डिस्कंफर्ट। और ये इसका एक और रूप है कि जहां पे इंसान को बिल्कुल कोई इमोशन ही फील नहीं हो रहा है, किसी तरह का इमोशन फील नहीं है। जैसे सीरियल किलर्स जो होते हैं, किसी को मार रहे, बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रहे, पूरा टुकड़े टुकड़े कर दे रहे, तो उसके अंदर किसी तरह का इमोशंस नहीं आ रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है जहां पे वो इंसान सब्जेक्टिव डिस्कंफर्ट में, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस फीलिंग को कैसे डील करे। तो वो भी एक मानसिक अवस्था कहलाती है जहां पे इंसान को ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो आपने दो चीजों को समझा। अब हम आते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी चीज क्या है, मैलएडेप्टिव बिहेवियर। अब ये होता क्या है, मैलएडेप्टिव का मतलब होता है कि जब कोई परेशानी आती है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, समस्या है, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती रहती है, नौकरी चली गई, राइट, किसी चहेते का डेथ हो गया, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया ऐसा, तो इसको इंसान कैसे कॉप अप कर रहा है, इस पूरे सिचुएशन को कैसे डील कर रहा है, वो कहलाता है। तो जब इंसान क्या कहता है कि इस सिचुएशन में आता है, अब वो क्या करता है, वो सब्सटेंस लेना शुरू करता है, दारू पीना, स्मोक करना, ड्रग्स लेना, ये शुरू करता है। वो सेल्फ हार्म करना शुरू करता है, अपने आप को चोट पहुंचाना शुरू करता है। वो एक सोशल विड्रॉल कर लेता है, जहां पे अब वो किसी से बात नहीं करना चाहता है। अब उसको लगता है कि समाज के साथ उसको जुड़ के नहीं रहना, वो अलग हो जाता है, बातचीत करना बंद हो जाता है, बिल्कुल शटर डाउन कर लेता है। तो इस तरह की चीजें उस इंसान के साथ होना शुरू हो जाता है। वो बिहेवियर इस तरह से बन जाता है जहां पे पॉजिटिव तरीके से बाहर निकलना था इस सिचुएशन से, पर वो उसको डील नहीं कर पा रहा है। तो इस सिचुएशन को भी हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे भी इंसान को हेल्प की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन उसके पास है, उस सिचुएशन को डील करने की उसके अंदर मानसिक क्षमता वो अभी खो बैठा है, राइट। नाउ अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि अब इंसान क्या कर रहा है, या तो वो अपने आप को हार्म करना चाह रहा है, या तो दूसरे को हार्म करना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी स्टेज आता है जहां पे इंसान बहुत ज्यादा सुसाइड करने को सोचता है। सुसाइडल थॉट्स तो आते हैं, पर वो इंसान सुसाइड करने के अलग अलग अटेम्प्ट्स शुरू कर देता है।
या किसी को बिना मतलब का हार्म पहुंचा रहा है, हर्ट कर रहा है, फिजिकली हर्ट कर रहा है, तो जब आपको ये बिहेवियर दिख रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ मेंटल इश्यूज चल रहे हैं जिसको अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है, राइट। तो चौथी चीजों को भी आपने समझ लिया। पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज ये है कि जब कोई इंसान किसी ट्रॉमा, ठीक है, कोई एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, कोई मर्डर होते देख लिया, या किसी चहेती का जिंदगी चला गया, या किसी वॉर में वो विटनेस हो गया, तो होता क्या कि इसका जो स्ट्रेस, इसका जो ट्रॉमा है, वो क्या करता है, इंसान के थॉट प्रोसेस को खराब करता है। घबराहट, हमेशा नॉर्मल सिचुएशन में घबराते रहता है, डरते रहता है, पैनिक होते रहता है। तो ये क्या करता है, उस इंसान को डिस्टर्ब करता है। तो जब इंसान किसी भी इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा ऑकवर्ड बिहेव करता है, किसी से बात नहीं करता है, छोटी छोटी बातों से डरने लगता है, बिल्कुल सोशल गैदरिंग से बाहर भागने लगता है, तो आपको ये अंदाजा मिल जाना चाहिए कि इस इंसान के साथ कुछ मेंटल चैलेंज चल रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट क्या कहते हैं, हम एनएलपी ट्रेनर क्या कहते हैं, ये जो 5 चीजें मैंने बताई है, इसमें से कोई 2 चीजें, जी हाँ, इस 5 क्राइटेरिया में जो कोई 2 क्राइटेरिया मैच करता है इंसान का, तो हम कहते हैं कि हाँ, इस इंसान को मेंटल इलनेस है, जहां पे इस इंसान को ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब एक बात समझने वाली बात है कि जितने भी इमोशंस, अभी कुछ और आपको बिल्कुल तोड़ के इसको समझाता हूं कि जो जितने भी इमोशंस है हमारे अंदर है, हमको डर भी लगता है, हम घबराते भी हैं, हम एंग्शियस भी होते हैं, हर इंसान के अंदर है। तो ये नॉर्मल फीलिंग है, पर जिस इंसान के साथ ये चीजें होती है वो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। जी हाँ, हम हर किसी को डर लगता है, हम हर कोई पैनिक होते हैं, एंग्शियस होते हैं, नर्वस होते हैं, पर होता क्या है, जिस इंसान के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है वो बहुत हाई लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे इसको फील करता है। तो हम इसको 3 छोटे छोटे टुकड़े में बांटते हैं। पहला जो है, आप यदि इसको देखोगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्टर्बेंस इन थॉट एंड इमोशंस। तो डिस्टर्बेंस आता है, इससे कहां से, लगातार इंसान सैड रहने लगता है, चिंता में रहता है, डर होता है, मूड स्विंग होता है। यदि आप देखोगे ये जितने भी इमोशंस हैं, या आप हर कोई फील करते हैं, हम हर कोई फील करते हैं, हम सैड होते हैं, हम चिंता भी करते हैं, हम डरते भी, हमारा मूड स्विंग भी होता है। पर जिस इंसान के साथ मेंटल इलनेस होता है ये हाई लेवल पे होता है, बहुत ज्यादा वो सैड रहने लगता है, जो डिप्रेशन के साइन आते हैं, बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा घबराहट, और मूड रहते बदलते उनका चेंज होते रहता है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है, बिहेवियर चेंजेस होता है, जिसमें उस इंसान को कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वो विड्रॉल करता है, सोशल जितने भी इंटरेक्शंस, लोगों से बात करना पसंद नहीं करता है, ठीक है। और आप एक चेंजेस देख पाओगे उनके हैबिट्स में। अब ये भी देखो, ये भी हमारे साथ होता है कि हम कभी कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमें भी कभी कभी बात करने का मन नहीं करता है, पर फिर से हम इसी बात पे आते हैं। ये मैं इसको इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ कि कहीं आप इसको अपने साथ मत जोड़ लो कि यार मैं तो सैड हूँ, है ना, मुझे आज बात करने का मन नहीं कर रहा। नहीं, यदि ये प्रोसेस आपके साथ 7 दिन 10 दिनों तक लगातार हो रहा है, बिल्कुल 10 दिनों से बहुत बुरी तरह से आप सैड हो, डर रहे हो, मूड स्विंग हो रहा है, किसी से बात करने की मतलब मन नहीं कर रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तब आपको क्या करना है, आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हेल्प लेना है, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी एनएलपी ट्रेनर जो काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, आपको उससे मिलना है। और तीसरा हम देखते हैं, जहां पर आप देख पाओगे कि ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिससे क्या होता है कि जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन नहीं कर पाना, जो जॉब है, पढ़ाई है, उसको सही से क्या करता है वो इंसान मेंटेन नहीं करता, जो फंक्शंस होते हैं हमारे डेली लाइफ के फंक्शंस होते हैं, जो एंगेजिंग होती है अलग अलग एक्टिविटीज में हमारी डेली, वो इंसान नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि हर इंसान करता है, थोड़ी मात्रा में करता है, पर जिसको मेंटल इलनेस होती है उसके साथ ये बहुत ज्यादा होता है। तो आई गेस आपको मेंटल इलनेस क्या होता है इसका एक छोटा, एक क्लियर, एक अच्छा आइडिया मिल चुका है। अब यदि आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप क्या कर सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो, या आप देख रहे हो किसी इंसान के साथ ऐसे आपके आसपास में जिसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको भी हेल्प कर सकते हो, राइट। सो मैंने कोर्स क्रिएट किया है रिप्रोग्राम योर माइंड। यदि आपको किसी तरह का
प्रॉब्लम है, जहां पे आपको लगता है कि आपके बिलीव्स, आपके वैल्यूज, आपके थॉट प्रोसेस, आपके बिहेवियर, आपके इमोशंस को बदलना है, चेंज करना है, तो इस कोर्स में मैंने बहुत अच्छे से चीजों को तैयार किया है, जहां पे आप सीख सकते हैं, अपना एक नया मेंटल प्रोसेस तैयार कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स में मैं इंडिविजुअली आपको सिखाऊंगा और आपको एक नई प्रोग्रामिंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो आप ये कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।